Hello, my dear students. So we are going to start solving those questions from test 1 of Eclair test series जो mostly बच्चों ने गलत किए थे. Let's start. So the question is, in a gaseous reaction of type A plus B gives C plus D, which is wrong. So I hope you know ये जो आगे stoichiometric coefficients लगे हैं small a, b, c, d वो represent करते हैं number of moles, number of molecule, and because ये gaseous reaction है, that is also the ratio in which the volumes of these reactants combine to form the products. So इसमें से हमें wrong जो statement है वो find out करनी है. So a liter of A combines with B liter of B, बिल्कुल अगर gaseous reaction है जिस रेशो में मोल्स कंबाइन करते हैं उसी रेशो में वॉल्यूम रहता है. सो इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी. ये भी बिल्कुल सही बात है. और अगर हम मॉलिक्यूल्स की टर्म में भी बात करें कि ए स्मॉल ए बी सी डी जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग मोल्स मॉलिक्यूल्स और यू कैन से द वॉल्यूम रेशियो हियर. तो मॉलिक्यूल की टर्म में अगर हम लिखें दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट द सी स्टेटमेंट जो दी हुई है वो लिखा है ए ग्राम्स ऑफ ए. नो, ए डजंट रिप्रेजेंट द ग्राम, दैट रिप्रेजेंट द मोल्स, राइट? सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. So we'll mark our answer as C, which is an incorrect statement for this question. Okay, now the question is mass of magnesium required to produce 220 ml of hydrogen gas at STP on reaction with excess of dilute HCl is. So आपसे पूछा गया है मास कितना है जो HCl के साथ, excess of HCl है, HCl is the excess reagent here, राइट? तो कितना जो मास है मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्ट होने पर 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. तो सबसे पहले तो बेटा वी शुड राइट द रिएक्शन ओनली. मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, आई होप यू नो, मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट? Yes, now we need to balance this reaction, guys. So here we'll have 2HCl. We need to balance the reaction. Now मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? गिवन वॉल्यूम आपको पता है एसटीपी पे दिया है, गिवन वॉल्यूम इज 220 ml, दैट इज दिस मच लीटर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. आपको पता होगा एसटीपी पे 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर. सो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 मोल का जो एसटीपी पे होता है दैट इज 22.4. दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई है इस रिएक्शन में. एंड एज वी कैन सी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो जितने मोल्स हाइड्रोजन है उतने ही मोल्स हमारे आ जाएंगे मैग्नीशियम के, राइट? सो गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम. अब मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है बिकॉज उन्होंने पूछा आपसे मास. So moles of magnesium into the atomic mass of magnesium, that is 25. तो moles को mass में convert करने के लिए अब क्या करते हैं? atomic mass या molar mass से multiply करते हैं. तो ये जो moles आए हैं आपके पास magnesium के, multiply कर दीजिए उसे 24 से, you will get your answer. तो आपको quickly इनमें से वो आंसर, सही आंसर मैच करना है. And the correct answer is 236 milligram, guys. So you can see here moles of magnesium into 24, you will get your answer as 235.7 milligrams, right? Okay. Now the next question is ammonia is produced according to the following reaction. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Balance reaction is given. In an experiment, 0.25 moles of ammonia is formed when 0.5 moles of nitrogen is reacted with 0.5 moles of hydrogen. What is the percentage yield of the reaction, right? So let me write the reaction. Stoichiometry based question it is. Standard question of stoichiometry, guys. N2 plus 3H2 gives 2NH3. So what does this equation tells us? ये क्या बता रही है? ये बताती है 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया बनाता है, राइट गाइज? नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें दिया है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया गया है 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ. तो इक्वेशन कहती है अगर 1 मोल नाइट्रोजन है वी नीड 3 मोल्स, 3 टाइम्स मोर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर आपने ये 0.5 लिया, इसे 3 गुना लेना चाहिए था हाइड्रोजन, तभी पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, राइट? सो क्लियरली जो हाइड्रोजन है 1.5 की जगह अगर आपने 0.5 ही लिए हैं, सो हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट हियर. इट विल फिनिश फर्स्ट, ये खत्म पहले हो जाएगा और ये ही डिसाइड करेगा कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 moles of hydrogen forms 2 moles of ammonia.
यही कह रही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सो 0.5 मोल्स अगर हाइड्रोजन है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दैट विल फॉर्म 2/3 into 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया. ये आ गए मोल्स, आ गए किसके, अमोनिया के, राइट. दीज आर द मोल्स ऑफ अमोनिया जो बनने चाहिए थे. अब बोला है बने कितने हैं, 0.25 मोल्स बने. सो परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जाती है, एक्चुअली जो फॉर्म हुए हैं मोल्स और जो थ्योरेटिकली मोल्स बनने चाहिए थे वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, यहां से ये जो मोल्स बनने चाहिए थे इनटू 100 विल बी योर परसेंटेज यील्ड, राइट. बने कितने हैं एक्चुअली एंड बनने कितने चाहिए थे आइडियली फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री इनटू 100, दैट विल गिव यू द परसेंटेज यील्ड. सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट गाइस. सो द आंसर इज ए. गड़बड़ हुई कहीं तो आप देख लीजिए, बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था. 0.33 मोल्स बनने चाहिए थे, बने 0.25 मोल्स हैं, तो परसेंटेज जो यील्ड आ रही है दैट इज 75% बच्चों, राइट. सो दैट इज द आंसर. ओके, now let's see this question. Urea is a nitrogen fertilizer that is manufactured from ammonia and CO2 and the reaction is given or balance bhi hai, right. If 176 gram of CO2 and 102 grams of ammonia reacted, then the mass of urea produced. Again, standard question beta hum ise kahenge stoichiometry ka. Okay, so we have 2NH3 plus CO2 gives NH2 CONH2, that is your urea plus H2O. Right? Already balanced. You can see it is a balanced reaction. Now we have 176 grams of CO2. So how many moles of CO2 we have? We can calculate the moles of CO2 by 176, the given mass divided by the molar mass. Right guys? This way we can calculate. Similarly, we can calculate the moles of urea that was reacted. Given mass is 102 gram, you can see here, divided by the molar mass of ammonia. Ammonia, the given mass is 102 grams and the molar mass of ammonia, I hope you all know, that is 17 gram. 14 plus 3 into 1, that is the atomic mass of hydrogen, right. Now you have the moles of ammonia and CO2 and you are supposed to tell कि भाई कितना हमारा जो यूरिया है वो बना है इस रिएक्शन के अंदर गाइस, राइट. सो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द मोल्स. सो वी हैव 4 moles of CO2 and we have 6 moles of urea. As per equation, 2 moles of urea needs 1 mole of CO2, right. जितने भी आपने अमोनिया, जितने भी अमोनिया के मोल लिए हैं उससे एक, अगर 2 मोल अमोनिया ले रहे हो तो उससे हाफ मोल CO2 लग रहा है. 2 मोल अमोनिया लिया है तो 1 मोल CO2 लग रहा है और 1 मोल यूरिया और 1 मोल पानी बन रहा है. तो आपने यहां लिए 6 मोल्स, तो 6 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए यू नीड 3 मोल्स, राइट. सो यू नीड 3 मोल्स ऑफ CO2 टू फॉर्म यूरिया. तो आप जल्दी से डिसाइड करेंगे कौन है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाएगा आउट ऑफ अमोनिया एंड CO2. सो दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट. अमोनिया और CO2 में से दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट और यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट हमारा यूरिया कितने बनने वाला है. तो इक्वेशन कहती है अगर 2 मोल अमोनिया लेते हो तो 1 मोल यूरिया बनता है. तो अगर 6 मोल्स आपके विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट अमोनिया का लिया है तो कितने मोल्स ऑफ यूरिया बनेगा, उससे आधा, दैट इज 3 मोल्स ऑफ यूरिया विल बी फॉर्म्ड गाइस, राइट. सो मोल्स पता चल गए हमको यूरिया के. मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ यूरिया. आप देख सकते हैं हमको मास बताना है. मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ यूरिया. मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है 60, 1 मोल का मास. So what should be your answer guys? 3 into 160, that is 180 grams of urea बनेगा यहाँ पर, right? So you'll get 180 grams of urea here. Next question guys, you can have a look here. Next question, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं. 2.4 grams of carbon is made to react with 1.35 kgs of aluminium to form aluminium carbide. The maximum amount of aluminium in kg, aluminium carbide that is produced. So let me quickly write the reaction. Aluminium plus carbon gives me aluminium carbide. First step है reaction लिखो. Second step है उसको balance करो, then move ahead guys. Right?
Okay, now I have 2.4 kgs of carbon and 1.35 kgs of aluminium. मास इज गिवन है हमें और हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट कितना बनेगा. जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे गाइस, राइट. सो गिवन मास डिवाइडेड बाय, let me write the moles of aluminium. Given mass I am writing in grams. This is in kg, multiply by 1000, I will get it in grams. Aluminium atomic mass is 27, right? And moles of carbon, given mass, atomic mass of carbon is 12, right? So we'll calculate the moles of each of them using this. Yep. So we have 50 moles of aluminium made to react with 200 moles of carbon, right? So as per equation, 4 moles of aluminium reacts with 3 moles of carbon. So if I have 50 moles and we have 200 moles, so which is the limiting reagent guys? यहाँ पे limiting reagent देखो, इसके अगर 4 मोल लगते हैं तो इसके 3 लगते हैं, मतलब aluminium ज्यादा लगता है as compared to carbon. So carbon is in excess, so my aluminium is the limiting reagent here. So 5 moles of aluminium, 4 moles of aluminium forms 1 mole of this aluminium carbide. Equation कह रही है. तो आपने कितने मोल्स लिए हैं? 50 मोल्स लिए हैं एल्यूमिनियम के. तो अगर 4 मोल एल्यूमिनियम लेते हो तो 1 मोल एल्यूमिनियम कार्बाइड बनता है बच्चों. और अगर आपने लिए हैं 50 मोल, राइट, 50 मोल लिए हैं तो उसका 1/4 एल्यूमिनियम कार्बाइड बनेगा. तो कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाएगा? दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 12.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड यू विल गेट. तो ये आ गए मोल्स, मल्टीप्लाई बाय द molecular mass of aluminium carbide, you will get your answers in grams. जो भी मास आएगा, बट आपसे पूछा गया है quote your answer in kg. तो ग्राम्स को kg में तो आप सब कन्वर्ट कर ही लोगे. and the answer to this question is D, donkey, right? 1.8 kg is the correct answer. You can see here calculation, 12.5 moles of aluminium carbide multiply by the molar mass, that is 144, and the final answer is 1800 grams, that is 1.8 kgs. Okay, let's see this question. Mass of sucrose is C12H22O11 produced by mixing 84 grams of carbon, 12 grams of hydrogen and 56 liters of O2 at, of course, STP conditions are given according to equation this. So your carbon, hydrogen and oxygen, they are reacting to form your sucrose, right? So what mass of sucrose will be formed here? Okay. So carbon plus 11H2, right? 11 by 2 O2 will give C12H22O11. Right? This is the reaction. Okay. Now, my dear students, let me calculate the moles of each one of them. Moles of carbon. How many moles of carbon? Given mass is 84 divided by moles of hydrogen, H2 gas, right? Moles of hydrogen, that is 12 by 2. Right guys, and moles of O2, because volume is given 56 and the volume of 1 liter of 1 mole of O2 at STP is 22.4 liter. So these are the values. Yes, got it. So 7 moles of carbon, 6 moles of hydrogen and 2.5 moles of this. So I have 7 moles of carbon, 6 moles of hydrogen gas and 2.5 moles of your O2. Now we have 3 reactants forming a product. So how to figure out the limiting reagent, because the limiting reagent ही decide करेगा कि finally product कितना बनेगा. तो सिर्फ मेथड एक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा. तो हम क्या करेंगे? K निकालेंगे इन सब के लिए. We'll calculate K. K का फॉर्मूला क्या होता है? कितने मोल्स दिए हैं और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, राइट? तो यहाँ 12 आएगा. 12 carbon है तो we'll put it 12 here guys. Yes, 12 moles of carbon, 11 moles of hydrogen, 11 by
2 moles of oxygen to balance it. Yes, so given moles, कार्बन के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. O2 के लिए गिवन मोल्स 11/2 दैट इज 5.5 डिवाइडेड बाय 2.5. तो जिस रिएक्टेंट की k की वैल्यू कैसे निकाली हमने, उसके मोल्स कितने लिए हैं क्वेश्चन में डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना रिएक्शन में. द वन विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ k विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. सो गाइस यू कैन सी हियर व्हिच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट हियर. ऑफ कोर्स द k वैल्यू इज लोएस्ट फॉर oxygen and this is your limiting reagent. So O2 will be your limiting reagent here guys. Yes, so this will decide how many moles, how much mass of sucrose will be formed. तो भाई इक्वेशन कहती है अगर तुम 11.2 मोल्स O2 लेते हो तो तुम्हें 1 मोल जो है वो मिल जाएगा सुक्रोज का, और आपने कितने मोल्स लिए हैं 2.5. तो 2.5 से कितना बनेगा दैट यू कैन कैलकुलेट. 5.5 से बन रहा है 1 मोल, तो 2.5 से कितना बनेगा दैट इज द मोल ऑफ सुक्रोज मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. आपको मोल से मास में कन्वर्ट करना तो सबको आना ही चाहिए. मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास विल गिव यू द आंसर इन ग्राम्स और मास, राइट. सो यू शुड यूज दिस मेथड गाइस. द आंसर विल बी बी. तो देख लीजिए मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना होगा. जो भी आपके मोल्स आए थे O2 के वही डिसाइड करेंगे बिकॉज O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड 342 इज द मोलर मास ऑफ सुक्रोज. जो मोल्स आ गए मल्टीप्लाई बाय 342 यू विल गेट योर आंसर गाइस. Okay. The question is calculate the number of moles of Fe2O3 produced at STP when 600 grams of FeS2 reacts with 800 grams of O2 and the reaction is given. So you are supposed to calculate the moles of Fe2O3. आपको Fe2O3 के मोल्स निकालने हैं. आपको क्या बताया गया है कि कितने ग्राम्स आपने दोनों रिएक्टेंट के लिए हैं, राइट. सो लेट्स सी. Let me write the reaction. It is already balanced. Good for us. FeS2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2. Now the masses that you have taken for both of them, let me write that. So 600 grams of FeS2 and 800 grams of O2. Given mass divided by molar mass, you will get the moles, right guys? Given mass divided by molar mass, you will get the moles. Got it? So 600 divided by 120. The atomic mass of iron is 56, sulfur is 32. So 56 plus 64, that is of course 120. So moles of FeS2 is given mass divided by molar mass. Right guys, this way you can calculate. Sorry, 5 moles, right? 5 moles. We get 5 moles of 120 is the molar mass of FeS2. Similarly, given mass of O2 divided by the molar mass of O2, right? So 800 is the given mass and 32 is the molar mass. So we get 25 moles here. Now the equation says 4 moles of this reacts with 11 moles of O2 to form 2 moles of this oxide, ferric oxide here. So if I have 5 moles of O2 and 25 moles of O2, which is the limiting reagent and which is the excess reagent, guys. Indeed, my limiting reagent is, yes, which is the limiting reagent, guys? Limiting reagent is this. This is in excess. You have taken 5 times, right? Excess. So guys, this is my limiting reagent. So now the limiting reagent decides the moles of Fe2O3 form. Now equation says 4 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो अगर इसके 5 मोल लिए हैं तो इसके कितने मोल्स बन जाएंगे? We'll get 2.5 moles of our product. Right? So guys, हमारा जो आंसर यहाँ मार्क हो जाएगा that is B, that is 2.5 moles. देख लीजिए guys. Yes, that is 2.5 moles. Okay, let's check. Done?
Now we have a question. What mass of sodium chloride would be used by 9.8 grams of sulfuric acid if 12 grams of sodium bisulfate and 2.75 grams of HCl are produced in the reaction? So let us first thing that we are supposed to do. क्या करना है अपने को? रिएक्शन लिखना है. क्या रिएक्शन है? सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है. किसके साथ हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा है. क्या बन रहा है? सोडियम बाइसल्फेट बन रहा है. और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? HCl रिलीज हो रही है. आपको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है. प्लीज चेक क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिकॉज बिना बैलेंसिंग अगर कुछ भी किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी. So first write the reaction, second check the balancing, guys. Got it? Yes. चलो अब क्या करा है? आपने कहा है कि 9.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और उससे बन रहा है 12 ग्राम ऑफ दिस, राइट, एंड 2.75 ग्राम्स ऑफ दिस. आपसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए ये कितना होगा. अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड हो गया, बिकॉज सभी बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दिया है. टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑन प्रोडक्ट साइड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन. So x plus 9.8 should be equal to 12 plus 2.75, right? So you can calculate the value of x from here, guys. I hope that is pretty simple, very, very simple. So you will get your answer as 4.95 grams. So what we use here? Simple law of conservation of mass. कि जितना mass reactant side है, total उतना ही mass product side होगा, because in a chemical reaction, atom का number conserve रहता है, mass conserve रहता है, right? So of course the answer here is C for Chennai. Now the question that we have here is 10 moles of N2 and 15 moles of hydrogen were allowed to react over a suitable catalyst. 10 moles of ammonia were formed. Remaining moles of N2 and H2 in the reaction. Let's quickly write the reaction first. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Right. Now what did we take? We have 10 moles. We took 10 moles of nitrogen and we took 15 moles of hydrogen. Were allowed to react, and finally we get 10 moles of ammonia, right? Now suppose out of 10 moles, x moles of nitrogen reacted to form the ammonia. If x moles of nitrogen reacted, this is the reaction. 15 minus 3x moles of this is reacted. Yes, 15 minus 3x moles are reacted. Done? Yes. So x, if 1 mole of nitrogen is reacting, we have 3 moles of hydrogen reacting to form 2 moles of ammonia, guys. Pretty simple. Yes. So if this is x moles, this is 3x reacted, and the moles of ammonia formed will be 2x. Got it, guys? So now we get the value of x. 2x is 10 because we know 10 moles of ammonia is formed. That means x is 5. So if x is 5, please calculate how many moles of nitrogen left. 10 moles we took initially. 10 में से 5 मोल react कर गए तो बचे कितने? 5 मोल. For hydrogen, 15 moles हमने लेके reaction start किया. 3x, x value is 5. That is 15 के 15 react कर गए तो बचे कितने after the reaction? 0. So what will mark? A. 5 moles of nitrogen and 0 moles of hydrogen left after the reaction, right? So I hope this is quite understandable, guys. Yep. Okay, let's move on to the next question. Now, for the reaction, 3 moles of A reacts with 4 moles of B to form 5 moles of C and 2 moles of D. 6 moles of A and 10 moles of B will produce. How many moles of C or D will be produced here? So the reaction is 3 moles of A reacts with 4 moles of B to form 5 moles of C and 2 moles of D. And what we have taken? We have taken 6 moles of A and we reacted it with 10 moles of B. So if we use 3 moles, we need 4 moles of. Now quickly figure out which is the limiting reagent.
which is the excess reagent. You can do by K method also. K for A is given moles, stoichiometric coefficient 3. For this given moles, K for B is given moles is 10 and stoichiometric coefficient is 4. So the one which has lower value of K is your limiting reagent guys. जिसकी K की वैल्यू कम है वो आपका हो गया है limiting reagent. तो A के लिए K की वैल्यू 2 आ रही है, इसके लिए 2.5 आ रही है. So which is your limiting reagent guys? A is your limiting reagent. यही डिसाइड करेगा C और D कितना बना है. Now equation says 3 moles of A forms 5 moles of C. तो अगर आपने 6 moles लिए हैं तो कितना C बनेगा? 10 moles of C will be formed. 3 लेते हो तो 5 बनता है, 6 लोगे तो कितना बनेगा? 10 moles बनेंगे C के guys. Please see. 10 moles of C will be formed. Yes or no? Right? And how many moles of D will be formed? There is no option. जहां पर C के 10 मोल हैं तो हम D के लिए चेक कर लेंगे. 3 मोल A के 2 मोल D बनाते हैं. So as per equation 3 moles of A form 2 moles of D. So we have taken 6 moles of A, right? 2 by 3 into 6. How many moles of, yes guys, 4 moles of D will be formed. So we'll mark our answer as D donkey. Yes, 4 moles of D is the correct answer. C के 10 moles and D के 4 moles बनेंगे. क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट ऑप्शन C के लिए है, so हम मार्क करेंगे आंसर अपना D donkey for this guys. Right? Done? Okay, now let us have this question. So in this question, this is of course integer type. In the preparation of iron from hematite by the reduction with carbon, so the reaction is given. How much 80% pure iron may be produced from 120 kg of 90% pure Fe2O3. So this is there. So first of all, what we are going to do is we are going to balance the reaction, which is not balanced. So this is the reaction, reduction of our ore hematite metallurgical process by carbon, right? So let me balance the reaction to, yes, 4 moles, right? Is it a balanced reaction? Quickly check guys. So we have 4 moles of iron atom on the both side. We have total 6 moles of oxygen both side and 3 moles of carbon, right? Now you have 120 kg of 90% pure Fe2O3. So you have taken 120 kgs. So 90% is pure. Just 90% is pure, guys. Okay, so the mass of Fe2O3 reacted. Or the moles also, you can say moles of Fe2O3 reacted, which is pure of course. So given mass is this divided by the molecular mass of iron, that is 2 into 56 plus 3 into 16, that is the molar mass of this, right? This is the number of moles we took, but उन्होंने कहा है सिर्फ इसका 90% ही है जो प्योर है जो रिएक्ट करेगा. So these are the moles जो कि रिएक्ट कर रहे हैं Fe2O3 के, right? और आपको दिख रहा है कि 2 moles of Fe2O3 gives 4 moles of iron. तो जितने भी moles Fe2O3 के रिएक्ट करेंगे उससे दुगने डबल moles of Fe you will get. So अगर मैं कहूं moles कितने मिलेंगे? Moles of Fe, that is ये जो भी moles हैं इसका डबल, right? So let me write it all. You can solve it. Please do not commit any calculation mistake here, guys. Right? Into 2 double. These are the moles of Fe. But question अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा है that Fe is also 80% pure. So this is the amount that you should get. तो कितना मिलेगा, कितनी impurity 7 आएगी, किस वैल्यू का जो 80% है वो ये है. This is right. You are supposed to tell किस वैल्यू का 80% is ये. So what you will do? 100 by 80 here. किस वैल्यू का 80%? दिस वैल्यू शुड कम. सो यहां से यू कैन कैलकुलेट, आपको मिल जाएगा मोल्स, राइट? यस, मोल्स, यू विल गेट मोल्स फ्रॉम हियर
एंड ऑफ कोर्स मोल्स आ गए हैं, मोल्स आ गए हैं तो बेटा मास तो आ ही जाएगा। ये आ गए मोल्स ऑफ आयरन मल्टीप्लाई बाय 56, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, यू विल गेट योर आंसर। सो जस्ट मेक श्योर जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो दैट इज ऑल्सो इम्प्योर, एंड प्रोडक्ट में भी 80% ही प्योर होगा, बाकी इंप्योरिटी रहेगी। सो यू कैन चेक गाइस। ओके, so 94500 grams is the answer. Now let's see another question. The percentage loss in weight when sodium bicarbonate is strongly heated in open vessel is. So we have sodium bicarbonate, class 10 का reaction है भाई, sodium bicarbonate, baking soda, right? जिसको हीट करने पर हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, CO2 अफर्वेसेंस, जिससे बबल्स जो हमारे ढोकला और बेकरी आइटम है फ्लफी होते हैं, बेकिंग सोडा डालने से CO2 रिलीज होती है, साथ में वाटर। तो Na2CO3 on heating gives NaH, sodium bicarbonate. We have sodium bicarbonate, NaHCO3 on heating gives sodium carbonate, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगी एंड साथ में मिलेगा हमें पानी H2O। तो तुमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, लेट मी बैलेंस इट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया और हीटिंग से CO2 और H2O रिलीज हो गया। तो आपसे पूछा गया है ये जो परसेंटेज लॉस है वो कितना है यहाँ पर। यस, सो कितना परसेंटेज लॉस है। सो देखो 2 moles of bicarbonate, 2 moles is 2 into 84 grams of bicarbonate आपने लिया था, राइट? उससे जो हीट जो लॉस हुआ जो CO2 H2O की वजह से, 1 मोल CO2 मींस 44 grams of CO2 एंड 18 grams of पानी निकल गया बाहर, राइट? बिकॉज हीटिंग हुई तो CO2 एंड H2O इज रिलीज। तो आपको ये बताना था, तो टोटल जो मास है वो कितना, कितना परसेंटेज लॉस, कितना मास जा रहा है, परसेंटेज लॉस कितना हुआ, कितना मास उड़ गया, 44 प्लस 18 बिकॉज ऑफ CO2 एंड वाटर। और लिया कितना था आप लोगों ने, टोटल मास जो लिया था 2 into 84 grams, दैट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मास lost divided by the initial mass, total mass taken initially into 100 will give you the percentage guys, right? So very simple, इतना मास लिया, हीट किया, इतना कम हो गया, इतना उड़ गया। So right, so जो लॉस हुआ है वो इनकी वजह से। डन, क्लास 10 का रिएक्शन है, जस्ट नीड टू नो द रिएक्शन एंड आई एम श्योर इफ यू नो द रिएक्शन आपको पता चल जाएगा रिएक्शन देखते ही कि CO2 H2O की वजह से जो लॉस ऑफ मास हुआ है। सो व्हाट आंसर यू विल mark here is 37% guys, that is the correct answer, 37, right? So you calculate it as 36.9 and because it is integer type you will mark it as 37, nearest जो whole number है that is 37, आप इसको मार्क करेंगे। थैंक यू, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर गलत किए हैं आपने तो इट शुड बी नाउ यू नो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ऐसे अगर सिमिलर क्वेश्चन फ्यूचर में आपके एग्जाम में आते हैं, आई होप यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोस, राइट? थैंक यू।